फोकस पता है ना, बीच में कहीं क्लिक कर देना होगा आपको। हुआ ही नहीं। एंड फोकस, फोकस वो बीच में टच करना पड़ता है ना कहीं, कर दी। ओके, वेरी गुड, वेल डन। ओके, लेट अस रिवाइज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। पहले हम रिवाइज कर लेंगे कल का पढ़ा हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिससे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किए, एंड हमने न्यूटन के 2 काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव किए थे। आज फिर से उसको रिवाइज करेंगे शॉर्ट में जल्दी से, और फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने। तो लेट अस सी, कल हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाए थे। दिस वाज द वाई एक्सिस, सबको पता है, और ये एक्स एक्सिस है, ये भी सबको पता है। एक्स एक्सिस पर वी विल टेक टाइम, और टाइम की वजह से हमको कोई वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने कोई तो भी वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ ले लिए थे। और क्या बोले थे हमने, मान लो यहाँ 12 बजे, आप सोचोगे सर कल तो आपने वैल्यू नहीं लिखे थे, 7 आवर्स नहीं नोट किए थे, तो वो ज़रूरी नहीं, हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, हमको सॉल्व नहीं करना है कोई चीज़। तो सी, हियर वी आर टेकिंग वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, वैसे एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, लेकिन हम आर में गिन रहे हैं। फिर क्या हुआ था कल के रात के 12 बजे एक अंकल ने अपना ट्रक चालू किए, और ट्रक को वो उन्होंने ट्रक चालू किए, और नहीं, रात के 12 नहीं, रात के 12 बजे आपने खिड़की खोले और आपको एक ट्रक दिखाई दिया, और आपने जब ट्रक को देखे तो आपकी नज़रों ने कहा कि अरे ये ट्रक तो 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है। तो पहली बार जब आपने ट्रक को देखे तो हाउ मच वाज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, 20 किलोमीटर पर आवर। और आपने कैसे पहचाने, आपकी आंखों में जादू है, आप देखकर ही पहचान लेते कितनी, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बचपन से गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, तो आपको मालूम हो गया कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो गई। आफ्टर सम टाइम वो ट्रक वाले अंकल ने क्या किए, 12 बजे उनकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर उन्होंने अपना वेलोसिटी बढ़ाना चालू किए, और बढ़ाते रहे, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मजाक में 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, वेलोसिटी बढ़ती रही। और टाइम कितना हुआ, तो जब 7 आवर्स, सुबह के 7 बजे, और सुबह के 7 बजे आपने अपने रूम की खिड़की बंद की और बोले आखिरी बार दीदार कर लेता हूँ दीदार ट्रक का, और उसको जाने दो। फिर आपने घड़ी में देखे 7 बज रहे, ट्रक को देखे, बोले हाँ 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ये ट्रक, बाय बाय ट्रक, खिड़की बंद। तो वो आपकी फाइनल नज़र थी जो आपने ट्रक को देखे। तो व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक व्हेन यू लास्ट सॉ इट, इट वाज 70 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक ने अपनी वेलोसिटी कितने से बढ़ाया, पहले वो कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यूज जो है ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना वैल्यूज लिखने का कोनो जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर और ये 70 हो गया। अच्छा, 20 किलोमीटर क्या था, ये इनिशियल वेलोसिटी था, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और v यानी फाइनल वेलोसिटी। जब हमने आखिरी बार ट्रक को देखा तो फाइनल वेलोसिटी हुआ 70 किलोमीटर पर आवर, और उस समय 7 बज रहे थे। तो 12 बजने से लेकर के 7 बजने तक कितने घंटे बीते, 7 आवर्स बीते। हम वो 7 आवर्स के टाइम को स्मॉल टी से बता देते, 7 घंटे यानी स्मॉल टी, 7 घंटे यानी स्मॉल टी। और फिर हम ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क कर लेते, ठेकेदारी का काम। इसको पॉइंट ए दे देते, इसको नाम, इसको ई नाम दे देते, इसको नाम बड़ी बी दे देते, और इसको नाम सी दे देते, और इसको नाम डी दे देते, और इसको नाम ओ दे देते। कुछ भी नाम दे सकते, नाम में कुछ नहीं रखा। गुलाब के फूल को चंपा बोलोगे, खुशबू लेकिन गुलाब की आएगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो अब सुनो, यहाँ तक समझ में आया? वो अंकल जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी गाड़ी के में एक्सेलरेशन था या नहीं था? हाँ, क्योंकि पहले वेलोसिटी 20 थी, और वेलोसिटी बढ़ते 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 70 होगी, मतलब देयर वाज एक्सेलरेशन इन द ट्रक की वेलोसिटी बढ़ी। कौन सा एक्सेलरेशन था उसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, और हमको मालूम है व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी बढ़ गई। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है, हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ से देखो v माइनस यू करे तो कितना बचता है, 50, और v माइनस यू यानी ये कितना होगा, a से 50 होगा, और 50 को हमने कल क्या लिखा था, a इंटू टी, याद आ रहा है? और ये e से a तक कितना है, 20, और 20 यानी u,
तो AE यानी U हो गया और BA यानी AT हो गया। कैसे वो समझाना पड़ेगा कि डबल से डिटेल में? नहीं, हम कल समझ चुके थे। सही बोल रहा है या गलत बोल रहा? सेवे का कंफ्यूज हो आप? समझ गया ना? हाँ, ओके बॉयज, क्या बोलते हैं? किसी को कंफ्यूजन है? कल का याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, 80, हाँ ये तो 80 कैसे आया? ओके ठीक है, तो सी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? V माइनस यू अपॉन टी। आप ही ने तो बताया था सारा कल ये डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से समझो, V कितना, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दिख रहा है ना इसमें कैमरा में? यस सर। हाँ, A इंटू टी यानी क्या होगा? V माइनस यू हो गया। अब V कितना है? ये A इंटू टी, ये देखो मैं वैसे लिख रहा, A इंटू टी इज इक्वल टू V कितना अपने ग्राफ में 70 माइनस U कितना अपने ग्राफ में 20। तो A इंटू टी की वैल्यू कितनी आ रही? 50 आ रही। A इंटू टी की वैल्यू कितनी आ रही? 50। और मुझे बताओ B से A तक कितनी वैल्यू होंगी? 50 होंगी, क्योंकि ये B वाली A वाली लाइन में 20 है और B वाली लाइन में 70 है। तो ये D से C तक या A से B तक कितने सेंटीमीटर, कितनी हाइट होंगी? 50 है। और 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू टी, क्योंकि A इंटू टी का मतलब ही तो 50 के बराबर है ना, वो इक्वल साइन है। तो 50 है मतलब वो A इंटू टी के बराबर है। क्या कहते हैं? गलत गलत पढ़ा दे रहा हूँ? कुछ भी सही है ना? हाँ, तो A इंटू टी। लेकिन एग्जाम में हम ये सब 50, 70, 40, 30 ये कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम ओनली लिखेंगे ये AT होता है और ये U होता है। और हम क्या करेंगे? सीधे सीधे बोल देंगे उनको। क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम? ये देखिए, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BE का मतलब क्या होता? BA प्लस AE, BE पूरा मतलब BA प्लस AE। और BE की पूरी की हाइट कितनी है? 70। और 70 यानी क्या होता? V है ना? 70 किसकी वैल्यू है? V की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? V। BA कितना है? 50। और 50 यानी क्या होता है? 80। तो ये 80 होगा। प्लस AE कितना है? 20 है। और 20 यानी U है, तो हम यहाँ U लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू 80 प्लस U। लेकिन 80 प्लस U मुझे अच्छा नहीं लगता लिखना, मुझे U प्लस 80 अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूटन ने भी वैसा ही लिखा था। तो मैं सोचा कि न्यूटन ने जो लिखा चलो अपन भी वही लिखो। तो V इज इक्वल टू U प्लस 80। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। और ये फॉर्मूला हमको कहाँ काम में आ सकता है? अगर आपने एक पत्थर उठाए और एक पत्थर उठा के फेंक के मारे जोर से, एक टकले अंकल आ रहे थे रास्ते से, है ना? टकले अंकल तेल लगा के बालों में, टकला चमक रहा, उनका फुल मुंडे है। बाल कहाँ से आए? बाल नहीं, टकले है ना अंकल, बाल गए उनके, उड़ गए। वो फुल मुंडे हो गए। मुंड रहता ना, न्यू मुंडे, फुल मुंडे। वो न्यू मुंडे भी है, नए नए मुंडे हुए हैं, और फुल मुंडे, पूरे मुंडे हुए हैं। एक टकले अंकल आ रहे, बालों में नहीं, सॉरी, टकले पे तेल लगा के आ रहे और बहुत चमक रहा है। और आपने क्या किया? दूर अंकल खड़े, आपने एक पत्थर उठाए और आपने बोले मैं इसको ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता हूँ। और आप कहाँ खड़े हैं? बिल्डिंग पर, है ना? और आपने बिल्डिंग से 20 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंके नीचे, और वो पत्थर सीधे आया, सीधे आया, सीधे आया, और वो अंकल के सिर पे टप करके लगा। और अंकल बोले आयु कोई मार लो, समझ रहे हैं डायलॉग। तो अंकल को समझ में नहीं आया, उनको पत्थर लग गया। अब बताओ, जब अंकल को पत्थर लगा तो कितनी स्पीड से वो पत्थर लगा होगा? जब आप फेंकने के थे तो कितनी स्पीड थी? फेंकने के थे तो कितनी स्पीड थी? 0। और जब आपने फेंक दिए तो स्पीड बढ़ते गई। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है आपके पास तो कितना एक्सेलरेशन? 9.8। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अंकल के सिर पर जब वो पत्थर टकराया उस समय कितनी स्पीड थी ये पता करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू, पहले फेंकने से पहले स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन और के आसपास कोई भी गिरती हुई चीज का एक्सेलरेशन 9.8 रहता है, ऐसा न्यूटन म्हणाला, आम्हाला माहित है ना? इनटू कितनी देर के बाद लगा वो अंकल को पत्थर? आप बताओ। ऊंची बिल्डिंग होंगी तो ज्यादा देर के बाद लगेगा, और छोटी बिल्डिंग होंगी, 2 फ्लोर्स होंगे तो कम टाइम में लगेगा, और 10 फ्लोर्स होंगे तो
ज्यादा टाइम में लगेगा। अच्छा बताओ 10 फ्लोर ऊपर से पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा जोर के लगेगा या 2 फ्लोर के ऊपर से फेंकेंगे तो ज्यादा जोर के लगेगा? आपने उसको ताकत नहीं लगाया, आपने सिर्फ ऐसा छोड़ दिए पत्थर को। नहीं, जब आप ट्राई करो ना, आपके घर में 10th फ्लोर से अगर आपने पत्थर छोड़ दिए और वो नीचे आ रहा है और किसी को लग जाता है तो जोर के लगेगा, ज्यादा भारी चोट बैठेंगी। और 2nd फ्लोर से अगर पत्थर फेंके ऐसा छोड़ दिए और पत्थर आके भिड़ता है किसी को तो क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा चोट पे आएंगे, क्योंकि जितने ऊपर से आ रहा तो उतनी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। जो चीज अर्थ के पास आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। तो आपने कितनी देर में, कितना टाइम, आप 10th फ्लोर से फेंकोगे तो ज्यादा सेकंड्स लगेंगे और 2nd फ्लोर से कम सेकंड्स लगेंगे। तो ऐसा सोच लेते आपने 2nd फ्लोर से पत्थर फेंके और पत्थर को आने के लिए कितने सेकंड्स लगे? 3 सेकंड्स। ओके, टाइम पर डिपेंड करता है कितने जोर के लगेगा अंकल को। तो ये 3 सेकंड्स अर्थ के तरफ आ रहा है पत्थर, तो क्या होगा? v इज इक्वल टू 0, तो 0 ही होता है। 9.8 इंटू 3 कितना होगा? 8 3 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो अंकल को पत्थर लगेगा। और अगर 4 सेकंड बाद लगता था तो 9.8 इंटू 4 ज़्यादा हो जाता था, स्पीड क्या हो जाती थी? और ज़्यादा। और ज़्यादा सेकंड के बाद लगेगा तो और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। मीनिंग समझ रहे हो? यस सर। एक बंदर एक ब्रांच पे से जंप लिया, कितनी देर के बाद उसकी स्पीड कितनी होंगी हमको ये पता चल जाती है। और अगर उसकी स्पीड पता है तो हम बता सकते कितना टाइम लगा होगा। चलो ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब फेंकते हो आप तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये भी पता कर सकते हैं, जाने दो, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। ये अपन रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन में इतना टाइम नहीं देना चाहिए। तो अब ये होगा न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये न्यूटन ने फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व करके लाया था, ग्राफ से सॉल्व करके। अब न्यूटन ने सेकंड फॉर्मूला डिराइव करने कहा। तो हमको ये पता करना है कि ये ट्रक वाले भैया जो 12 बजे से 7 बजे ट्रक चलाते हैं, इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे 12 बजे से 7 बजे तक। और यहाँ पर गैलीलियो फेल हो जाता है। गैलीलियो का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? वेरी गुड। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। पहले स्पीड 20 की थी, थोड़ी देर के बाद स्पीड 30 की होगी, बढ़ रही, हाइट बढ़ रही ना स्पीड की। तो स्पीड वेलोसिटी की हाइट बढ़ रही, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम यहाँ एक ही वैल्यू नहीं रख सकते। और गैलीलियो का फॉर्मूला तभी काम आ सकता है जब स्पीड कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है स्पीड की, यूनिफॉर्म मोशन है, बस तभी काम में आ सकता। तो यहाँ गैलीलियो का ये फॉर्मूला काम में नहीं आता। तो गैलीलियो का फॉर्मूला काम में नहीं आता, तो इस प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? न्यूटन ने सॉल्व किया। न्यूटन ने कहा कि इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो लाइन ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन की, ये वेलोसिटी बढ़ती हुई लाइन, इसके नीचे जितना एरिया आता है बोले वो एरिया फाइंड कर लो, बोले आपको पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। और बहुत अच्छा ये फॉर्मूला उन्होंने बताया है हमको। ये देखो, मैं ये ग्रीन कलर से शेड कर दे रहा हूँ इस एरिया को। दिस इज द शेडेड एरिया। ग्राफ के नीचे का एरिया कवर करना है हमको पूरा। तो ये ग्रीन कलर का एरिया इज ट्राइंगल बैग, ट्राइंगल BAD। और उसके नीचे कौन सा एरिया है? तो उसके नीचे ये वाला एरिया है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलर एरिया है। और कैसा तो टोटल एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर का और नीचे का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पता करने के लिए न्यूटन ने फॉर्मूला हमको बताया। और कैसे बताया? डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया। अगर अपने पास टाइम इस जैसे, या उस दिन का याद है कि आपको एक ग्राफ मैंने ऐसा बताया था, ट्रक का वेलोसिटी पहले बढ़ा था, फिर पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन था ट्रक में, इधर टाइम था और इधर वेलोसिटी थी। और पहले पहले क्या हुआ था? वेलोसिटी बढ़ती गई तो कौन सा एक्सेलरेशन आया? पॉजिटिव। और फिर बाद में कैसा एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन, बिकॉज द वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। और आखिरी में क्या हुआ था? नेगेटिव एक्सेलरेशन आया था। अब ये जो अंकल ने गाड़ी चलाए थे उस दिन वाले अंकल ने, पहले उनकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर सेम वेलोसिटी से चलाए, फिर वेलोसिटी कम हुई, है ना। उन्होंने भी गाड़ी कितने बजे चालू किए थे? रात के 12 से चालू किए थे। 12 बजे से 2 बजे तक वेलोसिटी बढ़ी थी उनकी। और 2 बजे से 4 बजे तक उन्होंने क्या किए थे? सेम स्पीड से गाड़ी चलाए थे। और 4 बजे से ब्रेक पे पैर रखे तो 6 बजे गाड़ी रुकी थी।
ब्रेक खराब है गाड़ी के, तो 4 बजे ब्रेक लगाना चालू किए तो वेलोसिटी कम 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 होती गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया और गाड़ी 6 बजे रुक गई। तो गाड़ी कितनी देर चली? 12 बजे से 6 बजे तक चली थी उस दिन की गाड़ी, मालूम है ना अंकल की गाड़ी 12 से 6 तक चली। और वेलोसिटी कैसी थी? पहले बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही, फिर कम हुई। ये ग्राफ समझते हैं आपको? तो टोटल ये अंकल जो है, ये वाले जो अंकल थे उस दिन के, जिनकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, कांस्टेंट रह रही थी, कम हो रही थी, तो ये चेंज हो रही थी वेलोसिटी। और ऐसी चेंजिंग वेलोसिटी में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करे होंगे ये वाले अंकल ने। और वेलोसिटी की वैल्यू बोल देते अपन। पहले वेलोसिटी कितनी तक बढ़ाए उन्होंने? 40 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाए। कब तक बढ़ाए? 40। पहले वेलोसिटी 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, 30 और फिर 40 हो गई। पहले वेलोसिटी 40 तक बढ़ाए उन्होंने और फिर 40 की ही स्पीड से चलाते रहे। और फिर 40 के बाद स्पीड क्या कर दी? कम कम करके आखिरी में 0 हो गई। तो बताओ ये अंकल ने कितना डिस्टेंस कवर किए? किसी को पता चल सकता है क्या? इसमें ये क्या है? नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये बीच वाला 2 क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी होगा। और नंबर 3 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 12 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2। तो बेस 2 हो गया, 2 आवर्स। और हाइट कितनी होगी? 40। तो हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस 2 घंटे इंटू हाइट 40 प्लस ये रेक्टेंगल 2 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2। लेंथ हो गई है। ब्रेथ कितनी है? 40 प्लस अब ये ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है? 2 घंटे। हाइट कितना है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल होगा, ये 40 प्लस ये 3 18, ये 40 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर चले वो अंकल। तो जब भी किसी की गाड़ी का चलता हुआ एरिया पता कर लिया हमने, अगर शेडेड एरिया, ये अंकल ने जो गाड़ी चलाए थे ये वाले अंकल ने, तो क्या किए? पहले वेलोसिटी बढ़ाए, फिर कांस्टेंट, फिर कम किए। तो एरिया शेडेड कितना होगा? ये होगा ट्राइंगल, ये होगा ट्राइंगल और इधर ये वाला रेक्टेंगल हो गया। और ये टोटल एरिया हमने फाइंड किया तो 160 आ रहा है। इसका मतलब वो अंकल ये 6 घंटे में 160 किलोमीटर चले। ये टेक्निक हमको किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने। कि बोले शेडेड एरिया पता कर लो, बोले आपको डिस्टेंस पता चल जाएंगे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ हमने वैल्यू पता की है डिस्टेंस की, लेकिन इस वाले डेरिवेशन में हमको वैल्यू नहीं पता करना, हमको फॉर्मूला लाना है। क्योंकि हर बार हम ऐसा बना कर ग्राफ बना के टाइम वेस्ट हुआ करेगा। इसलिए अब ये मोड़ दूँ, मिटा दूँ? ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो अंकल है ये वाले, इन्होंने कितना एरिया कवर किए ग्राफ में? शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये कितने मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में? 5 मार्क्स के लिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम देते उसका? OEAD। कल भी ऐसे ही दिए थे, OEAD है ना। कोई लड़की बोलते ना OEAD, कैसी है पगली? तो OAAD एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बैड BAD बैड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बैड इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और OEAD रेक्टेंगल में लेंथ क्या है? हाँ ये OE है, समझो, लिख दो OE। OE इज द लेंथ एंड ब्रेथ क्या है? AE। ओके, AE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, ट्राइंगल बैड का बेस क्या है? DA इंटू हाइट क्या है? BA। अब उसमें वैल्यूज रखते हैं। और शेडेड एरिया को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को कैसे बताते हैं? हाँ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ भी हम लिखेंगे डिस्टेंस और हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस को हम S से बता रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में बता रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। हम अपन पढ़ चुके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसका भी वीडियो लेक्चर है। जो लोग लेट ज्वाइन किए ट्यूशन, दे कैन वॉच द वीडियो इफ दे हैव फ्री टाइम। S इज इक्वल टू, अब OE की जगह क्या लिखेंगे? O से E यानी क्या है? टाइम। और टाइम कितने घंटे? 7 आवर्स। अपन 7 नहीं लिख रहे, पूछो क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला डिराइव करने बोला है टेक्स्ट बुक में, वैल्यू मत सॉल्व करो बोले। वरना हम क्या लिखते थे? 7 लिखते थे, ये 20 लिखते थे, ये 70 लिखते थे, ये 50 लिखते थे। लेकिन हमको क्या करना है? वैल्यू नहीं सॉल्व करना है, फॉर्मूला लाना है।
तो फॉर्मूला लाने के लिए हम ये 7 आवर्स 7 घंटे यानी क्या है, टाइम है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे, ठीक है। फिर बताओ ए ई क्या है, यू है, तो टी इंटू यू होगा ये, प्लस हाफ डी ए क्या है, डी ए, क्या मैं डी ए ऐसा बोल सकता, जितना डी ए उतना ही ओ ई है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। और ओ ई क्या है, टाइम, तो फिर से मैं टाइम लिख रहा, हाफ इंटू टाइम इंटू बी ए क्या है, 80 है, याद करो उधर बी ए 80 था, तो यहाँ 80 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बनता है, एस इज इक्वल टू टी यू यानी यू टी, 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, एक ज बात है, प्लस हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर, और इंटू ए 80 स्क्वायर। और ABCD जब यहाँ रहा तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो t इंटू यू लिखने की जगह टी यू भी लिख दिए तो सब समझ जाते कि ये t इंटू यू है करके मल्टीप्लाई। तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया अपने, यहाँ तक कल किए थे अपने, है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं हम, तो किसी भी चीज़ का हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये सब प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं करते। तो ये न्यूटन का कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला 10 स्टैंडर्ड में फिर से आएगा, सेम फॉर्मूला। ये कहाँ से आया ये नहीं पूछा जाएगा 10th में, बस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मालूम है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ मालूम है। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए। बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, फिर बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, ये भी फॉर्मूला आएगा 1 मार्क के लिए। और एक और तीसरा है जो हम डिराइव करने जाएंगे वो भी आएगा। तो ये कल का जो हमने कल जो पढ़े थे ये आज हमने उसको रिवाइज किए, इतिहास था ये, है ना। अब ये लेक्चर को काट देते हैं और थर्ड इक्वेशन नए लेक्चर में डिराइव करेंगे। प्लीज पॉज, स्टॉप द वीडियो।